पूतना चली है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल में घूमी है महाराज, है ना, पूरे ब्रजमंडल में। और पूरे ब्रजमंडल में घूमती 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 बच्चों को मारती मारती, पूतना बाल घातनी, बच्चों को मारती मारती, नारायण इसके बाद और इस बात पूरे बच्चों को मारती मारती, ठीक है। नंद जी के यहाँ पर तो खूब लुटाया जा रहा है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है, या तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गोला मिश्री मखाने फेंके जा रहे हैं। लेकिन ये पूतना जो है थोड़ा बनठन की गई, श्रृंगार करके गई, बढ़िया साड़ी पहन के गई, ऊंचे हिल के सैंडल पहन के गई, और एक साथ अपनी, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक साथ अपनी वीआईपी गाड़ी से उतरी तो लोगों ने देखा कि कोई बड़ी यशोदा मैया की सहेली है या कोई रास्ता दो, तो सब हट गए। कई बार होता है क्या है कि कोई बड़ी गाड़ी से आ जाए, थोड़ा आडंबर ज्यादा कर ले, तो लोगों को लगता है कि तो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। ऐसा आडंबर से कुछ नहीं होता। किसी के बाह्य आडंबर को देख करके कोई मोहित हो, ये क्षणिक है केवल, है ना, कुछ नहीं होता, लेकिन लोग मानते हैं। एक साथ उतरी, लोगों ने रास्ता दिया, अब सब उसकी ओर टकटकी लगा के देखें, ये तो कोई मैया यशोदा की सहेली लग रही है, बड़ी गाड़ी से आई है, रास्ता दो, जाको रास्ता दो, सब रास्ता दे चले जाए। एक साथ दौड़ी दौड़ी अंदर आई, मैया यशोदा लाला को गोद में लेकर के खिला रही थी, लाड़ लड़ा रही थी। एक साथ आके बोली, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, मैया यशोदा भोली है। मैया यशोदा बोली, कोई बात नहीं, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पुतना बोली, लाला को मैं खिलाऊं थोड़ी देर, मैं लाड़ लड़ाऊं? मैया बोली, खूब खिलाओ, मेरो लाला थोड़ी, तो तुम सबके आशीर्वाद से भयो है, खूब खिलाओ। माँ भोली है। सुखदेव जी ने सावधान कर दिया, राजन परीक्षित सावधान, मैया यशोदा कितनी भोली है। आप कल्पना कीजिए, अपने छोटे से बालक को, छोटे से लाला को क्या किया, बोले पूतना की गोद में दे दिया। और जैसे ही भगवान पूतना की गोद में आए, भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा ये नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान कहना चाहते हैं कि मैं इससे नेत्र मिलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नेत्रों के मिलने से प्रेम बढ़ता है। ध्यान देना, नेत्र बंद क्यों किए, इसके कई कारण संतों ने बताए हैं, लेकिन ये भाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान ने पूतना की गोद में जाते ही नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने कहा, मैं इसकी गोद में तो आ गया, अगर अब मैं नजरें मिलाऊंगा तो मेरा प्रेम बढ़ेगा, इसके साथ प्रेम बढ़ जाएगा, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए नजर मिलाता ही नहीं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। आहा, भगवान ने कहा, मैं मुझे मारना है, मैं तो मारने आया हूं ना इसको, और ये भी मेरे पास मरने आई है। अगर मैं नेत्र मिला लिए और कहीं मेरा प्रेम उमड़ गया तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा, रास्ता ही बंद कर दो, नेत्र मिलाएंगे नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संतरे का नहीं, इसका दूसरा कारण है। भगवान अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लेते हैं कि देखो, ये पूतना जो है, इसका काम बढ़िया नहीं है, इसका नाम बढ़िया नहीं है, लेकिन ये कितनी भाग्यशाली है कि मुझे अपनी गोद में लेकर के बैठी है। मैं आज इसकी गोद में हूं, ये कितनी भाग्यशाली है। मेरा नाम लेने के लिए लोग तरसते हैं, अंत समय पर उनके नाम नहीं आता। ये कितनी भाग्यशाली रहेगी कि अंतिम समय पर मैं इसकी गोद में लेटूंगा। भगवान विचार कर रहे हैं मन ही मन, इसलिए नेत्रबंद देखने का नहीं, भगवान नेत्रबंद इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है, दूसरी आंख में चंद्र का वास है। दोनों को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। एक संत का नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए,
भगवान सोच रहे हैं कि मेरा कैसा ये सौभाग्य या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता। मेरे 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। लेकिन कैसा संयोग है कि दोनों अवतारों में सबसे पहले मुझे राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। मैं जब राम बन करके आया तो मैंने सबसे पहले राक्षसी को मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तिह निज पद दीना। मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले मैंने ताड़का को मारा, है ना। और ये भगवान सोच रहे हैं मनी मन नेत्र बंद करके कि मेरे 2 अवतारों में ताड़का को मारा, उसका भी कल्याण ही हुआ। अब बताओ जरा गौर करना, वहां भी और यहां भी ताड़का और पूतना दोनों में समानता देखना। ये ताड़का दुष्ट थी या दीन थी? क्यों जी? ये दुष्ट थी, लेकिन गोस्वामी जी ने वहां लिखा दीन जान तेह निज पद दीना। क्या किया? बोले भगवान ने उसको दीन समझा और उसका कल्याण कर दिया। एक ही बाण। और यहां भी देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पूतना के लिए लिखा अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पायदा प्रसादवी लेभेम गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजे। क्या वहां कहा दीन जानते निज पद दीना, और यहाँ क्या कह रहे हैं? बोले लेभेम गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालो शरणं ब्रजेम। वो कितना दयालु है। भगवान सोच रहे कि इसका कैसा भाग्य, क्या इसको गति देनी पड़ेगी? एक ने कहा नहीं। भगवान ने मनी मन विचार किया, बोले मैं यहाँ आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और ये देवी जी आ गई, ये मौसी जी आ गई मुझे जहर पिलाने के लिए। जहर पीना मेरे बस की बात हो रही है? जहर कौन पीता है? बोले जहर तो भगवान शंकर पीते हैं। जहर कौन पिए? बोले भगवान शंकर। तो नेत्रबंद करके कन्हैया जी ने भगवान भूत भावन शिव का ध्यान किया। ए बोले बाबा, ये जहर पिलाने आई है मौसी जी, ऐसा करियो ने तुम ही आके बैठ रही हो मेरे कंठ में, या जहर को तुम्हें पीनो पड़ेगा, मेरे बस की बात ना है। आहा, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अरे एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, और कर दो अधम जनों की भव पार है कन्हैया। अरे कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। प्रार्थना करके देखो। अब देखिए, आप दर्शन करिए, उस दृश्य को देखिए। पूतना ने लाला को लिया गोद में, भगवान ने नेत्रबंद किए। कारण मैंने आपको कई बताए, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन जैसे पूतना को मौका मिला, भगवान को स्तनपान कराने लगी, और स्तनपान कराना उसने शुरू किया। भगवान ने कहा वो होगी सो देखी जाएगी, आपको गतियां देनी है। स्तनपान शुरू कराया, और भगवान ने कहा धीमे 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 धीमे। घटक सोचा तो ये था कि जरा सा पिएगी, जरा सा ये पिएगा बालक, मैं भाग जाऊंगी छोड़ करके। लेकिन ये भूल गई कि भगवान एक बार पहले तो पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, है ना। इसलिए हम और आप भी तो ये प्रार्थना ठाकुर से कर ही सकते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन की नैया भी आप पार लगाई। आपने पूतना जैसी राक्षसी का कल्याण किया, तो हम तो फिर भी कलयुग के जीव, हम पर भी कृपा करो। जरा गाइए ये विनय की पंक्तियां भाव से। अरे एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार
कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। जय अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बोले हाँ उतना पर भगवान ने कृपा की। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। 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 जीवन का मेरे तुम पर जीवन का मेरे तुम पर है बार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार है कन्हैया। बोले हाँ राधा रमण लाल की हो। हरे हरे एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। ये अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। हाँ तुम हो अदम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो अदम जनों का उद्धार करने वाले। हो तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। मैं हूँ अदम जनों का सरदार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। ये अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बोले हाँ बाके हरि लाल की। हरे हरे हरे
तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो दिलदारे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, अरे वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। अरे एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। हम और आप भी भगवान से प्रार्थना के भगवान क्या कर रहे हैं, बोले पूतना का स्तनपान करते जा रहे हैं, स्तनपान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अच्छा, पूतना ने सोचा तो ये था कि थोड़ा सा पिएगा मैं भाग जाऊंगी, ये मर जाएगा मैं भाग जाऊंगा, लेकिन से क्या मालूम कि पहले तो कन्हैया इतनी आसानी से किसी को पकड़ता नहीं है, एक बार यदि ठीक से पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं है ना। नजरों में भी एक बार कृष्ण आ जाए फिर निकल कहां पाता है। अच्छा, निकले भी कैसे, सीधी वस्तु कहीं फंस जाए तो वो निकल भी सकती है, लेकिन जो टेढ़ी वस्तु अगर किसी तरह से कहीं फंस जाए तो निकलना आसान थोड़ी है। राम जी आपको जहां मिलेंगे ध्यान देंगे वहां बिल्कुल सीधे मिलेंगे। राम जी का दर्शन आप जहां कहीं करेंगे, राम जी का मंदिर, राम जी का दर्शन जब आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि राम जी का धनुष भी सीधा, गर्दन सीधी, हाथ सीधे, पैर सीधे, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पैर सीधे, धनुष भी सीधा। अच्छा, कन्हैया जी का क्या है, वो सब मामला टेढ़ा ही है पूरा, कहीं गर्दन है, कहीं बंसी है, कहीं कमर है, कहीं पैर है, कहीं निगाहें हैं, कहीं निशाना है, कहते हैं ना कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो सब मामला टेढ़ा ही है। अरे तो टेढ़ो टेढ़ी तेरी रे मुरली, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, सब टेढ़ा ही टेढ़ा मामला है। अरे तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना था कि सीधी वस्तु कहीं फंस जाए तो निकालना आसान है, टेढ़ी वस्तु कहीं फंस जाए तो उसका निकलना आसान थोड़ी है। तो कृष्ण टेढ़े हैं, राम जी का नाम भी सीधा है राम, लेकिन कृष्ण का नाम टेढ़ा है। अच्छा, राम नाम तो चाहे जो ले ले, बालक ले ले, बच्चा ले ले, बूढ़ा ले ले, जवान ले ले, है ना, दांत वाला ले ले, बिना दांत वाला ले ले, राम तो कोई बोल सकता है जिसके मुंह में दांत न हो, निकल गए हो, और वो राम बोलना चाहे तो बोल सकता है, क्यों जी। अच्छा, जिसके मुंह में दांत न हो वो कृष्ण बोलना चाहे क्या बोल लेगा, हवा निकल जाएगी, है या नहीं। जिसके मुंह में दांत ना हो क्योंकि वो टेढ़ा मामला है ना, दांत निकल गए हो तो फिर वो कृष्ण नहीं कह पाएगा। कृष्ण कहने के लिए दांतों की आवश्यकता है, वो टेढ़ा ही मामला है ना, वो आकर्षित कृष्ण जो खींच लेता है आपको अपने चित्त, अपने मन, अपनी ओर खींच लेता है। अच्छा, एक बात और भी है, आपने देखा होगा कभी बिहारी जी आप आएंगे वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन करेंगे तो वहां क्या होता है, वहां पर्दा तुरंत गिराया जाता है, तुरंत हटाया जाता है, ये तो आपने देखा होगा, दर्शन किए आपने, बिहार जी गए।
अब जैसे आप गए तो थे लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। आइए अब आप इस बार आपको दर्शन कराते हैं। चलो कथा तो पूरी कर ही देते हैं। हमें पता होता कि आपने दर्शन नहीं किए हैं तो पहले आपको वहीं भेज देते। अरे जिसकी कथा सुनना एक बार दर्शन तो करके आओ। लेकिन चलिए आप चौखट तक तो गए ही। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आप जाइए, क्या देखेंगे कि तुरंत पर्दा गिरता है, तुरंत हटता है। ये बिहारी जी जहां पर अभी दर्शन होते हैं, ऐसी कथा है। ये बिहारी जी पहले निधिवन में थे। बिहारी जी के पास में एक जगह है निधिवन जी, लगभग आधा पौन किलोमीटर का अंतर है। इन बिहारी जी के दर्शन निधिवन में होते थे। तो एक बड़े अद्भुत भक्त हुए रूप गोस्वामी जी, भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य प्रेमी थे। तो जब दर्शन करने के लिए गए बिहारी जी का, तो बिहारी जी से उनकी नजरें मिली और नजरें मिल गई। और जैसे नजरें मिली गोस्वामी जी आगे आगे चले तो बिहारी जी मंदिर से निकल के उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे आगे आगे रूप गोस्वामी जी और पीछे पीछे बिहारी जी। पर्दा हटा करके गोसाइयों ने देखा, पता चला बिहारी जी कहाँ गए, बिहारी जी कहाँ गए, बिहारी जी कहाँ गए। फिर इधर से उधर भागे। तब तक बिहारी जी क्या हुआ, घूमते घूमते रूप गोस्वामी जी के पीछे पीछे जहां आ गए पतली पतली गलियों में। अब वहां के जो गुस्साई लोग थे उन्होंने कहा बिहारी जी को ले जाना चाहा वापस। बिहारी जी ने कहा अब नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। तो तब से बिहारी जी के जो दर्शन अभी होते हैं वो पतली पतली गलियों में होते हैं। पहले ये निधिवन में थे। एक बार नजरें मिल जाएं फिर तो कहना क्या है। वो आपके पीछे चला आएगा और आपकी नजरों में बस गया है। क्या कहना, टेढ़ा है लेकिन बस आइएगा। पूतना का उद्धार कर दिया, एक साथ पूतना के प्राणों को आकर्षित किया और पूतना के प्राणों को आकर्षित करते हुए उसके प्राण खींच लिए। उसका प्राणों को आकर्षित करते हुए भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। एक बार भाव से बोली गोविंद भगवान के, उसका उद्धार कर दिया। अब उद्धार किया, धड़ाम से पूतना गिरी, उसके ऊपर भगवान लेटे हैं। अच्छा एक बात सोचिए, पूतना कितनी भाग्यशाली है। हम दर्शन कर